Good morning, student. In standard 4th. In last lecture, we already completed chapter number 20. Now moving on, chapter number 21, mapping our neighborhood. Let us start. People living next to us or near us are called our neighbors. The area around our home is our neighborhood. राइट, जो लोग हमारे बाजू में या हमारे बाजू से भी बाजू में रहते हैं वो हमारे नेबर है, और जो हमारे हाउस के आजू बाजू जो एरिया होता है उसको हमारा नेबरहुड बोलते हैं. There are many buildings in our neighborhood that provide us with all sorts of goods and services. We have places like school, hospital, post office, police station, petrol pump, market and shopping mall in our neighborhood. हमारे जो बिल्डिंग है उसके आजू बाजू बहुत सारी चीज़ हमें नज़दीक से ही मिल जाते हैं. वो कौन से प्लेस है? हमें स्कूल है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, राइट. वो सारी चीज़ हमारे नेबरहुड है. Sketch. So Nitika invited her friend Sheena for a party. Sheena did not know how to reach Nitika's house. Nitika's mother made a sketch of the area for Sheena. अब नितिका जो थी, राइट, उसने उसके फ्रेंड को इनवाइट कर दिया उसके पार्टी में, राइट. बट शीना जो थी वो एक बार भी उसके घर पे नहीं गई थी. तो नितिका के मदर ने क्या किया, उसको एक स्केच बना के दिया कि अब यहाँ पे रहते तो यहाँ से मेरे घर का स्केच है पूरा, किस तरीके से आना है, कैसे आना है, राइट. तो उसके नितिका के मदर ने उसको पूरा स्केच बना के दिया सीना को. स्केच इज़ अ रफ मैप ऑफ प्लेस. और जो स्केच थे वो रफली बना के दिया. Nitika's mother marked some important landmark on the sketch to help Sheena's find her way. आपको नीचे दिख रहा है ये पूरा उसने स्केच बना के दिया है, राइट. तो उसने एक एक्चुअली जो मेन लैंडमार्क होते हैं, राइट, जो इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं उसका उसने बनाया है, राइट. सो सपोज लुक एट हियर, ये जो पूरा स्केच है उसमें अलग अलग आपको दिख रहा है. तो ये जो है, राइट, वो वाटर टैंक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है. देन ये वाला जो है पिक्चर यहाँ पे वो क्या है, सिनेमा हॉल है. देन दिस इज अ पेट्रोल पंप, लुक एट हियर, दिस इज अ पेट्रोल पंप. एस लिखा है वो स्कूल है. देन दिस इज अ टेम्पल. देन दिस इज अ पार्क, ठीक है. देन प्लस की साइन है वहाँ पे, हॉस्पिटल है. एंड दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस, राइट. तो ये सारी चीज़ है, राइट, उसने लैंडमार्क की तरह उसने वहाँ पे स्केच में दिखाई है. तो इस स्केच के साथ लेके वो शीना है वो अपने घर से निकले और उसको आपको दिख रहा है यहाँ पे एरो लगाया है, वो डायरेक्टली नितिकास के होम पे नितिका के घर पे पहुँच गए. A landmark is a place or the things that you can easily recognize. It could be a temple, hospital, school or cinema hall, right? कोई भी लैंडमार्क हो प्रॉपर, सपोज आप भी किसी को बोलते हैं अपना एड्रेस, तो जो वहाँ पे मेन हो, सपोज कोई हॉस्पिटल हो, राइट, या फिर कोई स्कूल हो या तो फिर कोई टेम्पल हो, तो आप उसका एड्रेस बोलोगे तो उसकी जगह बोलोगे तो वो आसानी से वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगी, ठीक है. It was difficult to draw symbols for all the landmark on the way from Sheena's house to Nitika's house. So Nitika's mother draws a symbol for some of the landmark, right? अब हॉस्पिटल है उसका ड्रॉ करना बहुत हार्ड होता है, राइट. कोई भी सिंबल है तो उसके मम्मा ने इसकी तरह ऐसे ही इजी जो है, राइट, उसने ऐसा उसको ड्रॉ किया है सिंबल को, ठीक है. सो दिस इज अ स्केच. A symbol is a sign representing a landmark. Different landmarks have different symbols. The explanation of symbol is called a key, right? और जो हमने यहाँ पे आपके बाजू में बोला कि ये सिंबल है वो वाटर टैंक का है, राइट. तो ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको बोलते हैं की, बोलते हैं इसको, ठीक है. और ये सारे स्केच में उसने ड्रॉ किया है, ठीक है. After looking at the sketch, Sheena found it easy to locate नितिकास हाउस. और वही स्केच को वो फॉलो करते करते डायरेक्टली नितिकास के घर पे पहुंच गए इजीली, ठीक है. सो दिस इज अ स्केच. नाउ नेक्स्ट वन इज अ मैप. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ नेबरहुड, a city or a country. We can also have a drawing of the word or word map. Look at here, this is a map.
और इस मैप में क्या होता है, ड्राइंग ऑफ अ नेबरहुड, हमारे जो नेबरहुड है वो उसकी सिटी और जो कंट्री है उस सब का इसमें लिखा हुआ होता है और ये सब आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ अ वर्ड मैप, हम वर्ड मैप भी बना सकते हैं, ड्राइंग ऑफ वर्ड मैप। We can take the help of the road map to locate a place in a city. हम जब सिटी में हम कहीं पे भी खो जाए तो हम रोड मैप का हेल्प ले सकते हैं। रोड मैप शो ऑल द रोड्स इन द सिटी, और जो सिटी होती है उसमें सारे जो रोड होते हैं राइट, उसका पिक्चर होता है उसमें। वी कैन गेट दैम एट द बुक शॉप, रेलवे स्टेशन एंड बुक बस स्टेशन। और ये जो रोड मैप है वो हमें कहाँ से मिलती है, बुक शॉप से मिलती है, या तो रेलवे स्टेशन से और बस स्टेशन से आपको मिलती है। ठीक है। सो एक सिटी हो, सपोज हमारी राजकोट सिटी है राइट, तो उसका जो रोड मैप है वो अगर हमें देखना है तो वहाँ पे अलग अलग एरिया के नाम आएंगे, सपोज कालावर रोड राइट, रिंग रोड, यूनिवर्सिटी रोड राइट, तो उसमें ऐसा सब होगा। ठीक है, वो एक प्रॉपर सिटी का है इसलिए उसमें हमारी जो सिटी के जो एरिया है उसी के नेम होंगे। In a colony, the colony map is displayed at the entrance. With the help of this map, we can easily locate any house in the colony. Look at here, this is a colony map. राइट, आप कोई भी एक कॉलोनी में जाओ तो वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे मैप है। सपोज आपको उस कॉलोनी में कहीं पे भी जाना हो तो वहाँ पे आपको मैप है, उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आप जहाँ पे भी जाना चाहोगे वहाँ पे इजीली पहुँच जाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ मैप। नाउ नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ द मैप। अब मैप जो है राइट, उसकी अलग अलग लैंग्वेज होती है राइट, उसके बारे में सीखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर शोन ऑन मैप। मैप में बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। इट नीड्स टू हैव अ लैंग्वेज, और उसके समझने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ मैप्स रिमेन द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ मेड अप ऑफ A, direction, second one is colors, third is sign and symbols, and fourth is scale। ठीक है, तो ये जो चार है चीज़ राइट, वो पूरे वर्ड में सेम है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, सारे वर्ड आप कहीं पे भी जाओ वर्ड में, ये इस मैप की जो लैंग्वेज है वो सेम है। फर्स्ट इज डायरेक्शन, सेकंड कलर्स, थर्ड साइन एंड सिंबल्स एंड स्केल। तो नंबर 1, डायरेक्शन ऑन मैप। आपको पता ही है कि 4 मेन डायरेक्शन कौन से हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट राइट। The 4 main direction, north, south, east and west. Look at here, this is a picture, north, south, east and west. A sub direction lays between 2 main direction. There are the 4 sub directions. अब इन चारों के साथ में एक दूसरी सब डायरेक्शन है। Look at here, this is a north east, north और east के बीच में north east, then south और east के बीच में south east, then वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इन ये चार जो है उसको बोलते हैं सब डायरेक्शन। और मेन 4 कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द नॉर्थ ईस्ट कॉल NE, नॉर्थ वेस्ट इट्स NW, साउथ ईस्ट इज SE एंड द साउथ वेस्ट इज SW। द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लेस बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, सेम। द नॉर्थ वेस्ट लेस बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। सिमिलरली द साउथ वेस्ट लेस बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, एंड द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट लेस बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट राइट। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही राइट। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑन मैप। नेक्स्ट वन इज अ कलर्स ऑन मैप। अब मैप है उसमें अलग अलग कलर्स है, और अलग अलग कलर्स जो है वो कौन सी चीज़ का है वो हमें देखना है। सो ऑन अ मैप्स डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो अ डिफरेंट प्लेसेस। वो अलग अलग प्लेस के अलग अलग कलर है, तो देखते हैं कि क्या है। लुक एट हियर, दिस इज आवर मैप। अब यहाँ पे आपको एक कलर तो नहीं दिख रहा है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो वो सारे कौन से प्लेसेस के, देखो फर्स्ट ब्लू है, आपको ब्लू कलर दिख रहा है, वो सब वाटर बॉडीज लाइक वो सारे वाटर है। सो उसमें ओशन है, सी है, रिवर है और लेक भी आ सकता है। ठीक है, देन ग्रीन है वो प्लांट्स है, आपको दिख रहा है प्लांट्स। देन येलो है वो हाईलैंड है। देन डार्क ब्राउन है वो माउंटेन एंड हिल्स है, और जो वाइट है वो स्नो है, आपको बाजू में दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ कलर। द नेक्स्ट वन इज अ साइन एंड सिंबल ऑन मैप्स।
अब साइन अलग अलग होती है, सिम्बल्स होते हैं अलग अलग मैप के, तो वो देखना है। मैप्स यूज मैनी साइन एंड सिम्बल्स टू गिव डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अ मैप ऑल्सो कंटेन अ की टू शो what each symbol stand for, राइट। आपको नीचे दिख रहे हैं, ये अगर सीधी लाइन हो तो वो रोड मेटल है, देन दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ मेटल, रिवर, कैनल, डैम, राइट, ब्रिज, देन नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, टाउन, राइट। ऐसी सब चीज़ वहाँ पे ड्रॉ की होगी, तो हमें ये याद रखना है, राइट। सो दिस इज अ साइन एंड सिंबल ऑन मैप्स। Next one is the scale in maps. We know that the earth is huge in size. आपको पता है कि अर्थ है वो बहुत ही बड़ा है साइज में, so it is not possible to show it actual size on the map. और एक्चुअल साइज हम उसको मैप में नहीं शो कर सकते। मैप्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अगर हम मैप देखें तो वो साइज में स्मॉल है। Therefore, a tool named scale is used to show a distance on a map. This is called the scale of the map, right? For example, the actual distance between Delhi and Agra is around 200 kilometers, but when we measure the distance on a map, we find that the distance between them is 2 centimeter. आपको पता है जो मैप का जो माप हम लेते हैं वो स्केल से, सपोज बुक में हो तो हम स्केल से लेते हैं उसका माप, ठीक है। बट एक्चुअल दिल्ली से आगरा हम जाए, राइट, बाय रोड, तो वो 200 किलोमीटर से। बट अगर हम वो माप है वो मैप में ले, ठीक है, ये जो मैप है उसमें ले हम, तो उसका हम स्केल से माप 2 सेंटीमीटर आता है, राइट। ऐसा इसमें बोला है। हैंस वी कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज शोन थ्रू 2 सेंटीमीटर ऑन मैप। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैप जो है उसमें हम माप लेते तो 2 सेंटीमीटर लेते हैं, बट बाय रोड हम जाए तो वो 200 किलोमीटर्स होते हैं। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, राइट। सो सपोज हम मैप में माप ले तो 2 सेंटीमीटर आए, तो एक्चुअल उसका माप क्या होगा, 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 अगर वहाँ पे लिखा होगा तो उसका एक्चुअल माप क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, 100 किलोमीटर, ठीक है। सो ऐसे इसमें बताया है। When the distance between two cities is shown at 3.5 centimeter on the same map with the same scale as above, what is the actual distance between these two cities? Maps are our friend and guide us. They provide us with यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस। सो आप कहीं पे भी जाओ, राइट, अगर आपके पास मैप हो तो वो हमें अच्छी तरीके से गाइड करता है और वो हमारा फ्रेंड है, ठीक है। सो इसमें से हमें बहुत ही सारी प्लेसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। सो दिस इज आवर चैप्टर 21, मैपिंग आवर नेबरहुड, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर। थैंक यू।